हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोन सिंप्लीफाइड। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करता है। कंज्यूमर के पास जो वेरियस गुड है और एक लिमिटेड इनकम है, तो कंज्यूमर किस तरह से इसको कंज्यूम करे कि उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो। यहाँ पर जो कंज्यूमर है, एजम्पशन है फर्स्ट ये है कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। सेकंड क्या है, MUM क्या है, कांस्टेंट है। कंज्यूमर रैशनल है, तो कंज्यूमर रैशनल है तो वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए गुड्स को सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है और वो यूटिलिटी को कैलकुलेट भी कर सकता है क्योंकि वो रैशनल है। ठीक है, इस लॉ को समझने के लिए हम लोग टू गुड का केस लेते हैं। टू गुड केस, ठीक है, क्योंकि वेरियस गुड है तो हम लोग टू गुड उसमें लेंगे। लॉ क्या कहता है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन द गुड्स इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज इक्वल। ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर क्या है, MUM। इसको क्या बोलेंगे, द यूटिलिटी ऑफ द लास्ट rupee spent on each good। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है कि जो MUM है इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ Y। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा जहाँ MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM होगा। ठीक है, तो इसको टेबल के थ्रू समझते हैं ये लॉ पूरा। यहां पर देखो, अगर MUX अपॉन PX ग्रेटर देन हो जाता है MUY अपॉन PY। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए गुड्स को सब्स्टिट्यूट भी कर लेगा, एक गुड्स को दूसरे गुड के लिए। तो क्या था, कंज्यूमर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट गुड X फॉर Y। तो इससे क्या होगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है वो रिड्यूस होगी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y है वो इंक्रीज होगी। और ये तब तक सब्स्टिट्यूट करेगा गुड X को गुड Y के लिए जब तक MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY हो जाए। यहाँ पर प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y गिवन रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब टेबल बनाते हैं हम इसको समझने के लिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। टू गुड कंज्यूम कर रहे हैं, टू गुड केस है जैसे कि मैंने पहले बताया, टू गुड केस है। ठीक है, A एंड B। ठीक है, प्राइस ऑफ A है 10 रुपीज और प्राइस ऑफ B है
₹5 ये गिवन है। और जो इनकम है, जो मनी इनकम है दी हुई, टोटल इनकम वो है ₹75। ये एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 marginal utility of x 100 90 80 70 60, ये है 50, ठीक है। अब ये है 35 30 25 20 15 10। अब ये दिया हुआ है, हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है हम लोग। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? यहाँ पर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, MUX अपॉन PX निकाल लेंगे, MUY अपॉन PY निकाल लेंगे। प्राइसेस कितना दिया हुआ है? 10 और 5 दिया हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर x और y ले लो ए बी की जगह, ठीक है। प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y, अब ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 100 डिवाइड बाई 10, 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 से 7 6 5 4 5 4 3 2, ठीक है। अब इस टेबल में देखो कहाँ MUX PX और MUY PY हो रहा है। एक तो ये हो रहा है 7 7 6 6 5 5, ठीक है। ये 3 जगह। इसका मतलब कि अगर हम लोग x की 4 यूनिट कंज्यूम करें और y की 1 यूनिट कंज्यूम करें तो ये कंडीशन फॉलो होगी, और x की 5 और y की 2 यूनिट कंज्यूम करें तो ये कंडीशन फॉलो होगी, और x की 6 और y की 3 यूनिट कंज्यूम करें। लेकिन यहाँ पर ये भी है, टोटल इनकम है, ये पूरी यूज होनी चाहिए, पूरी स्पेंड होनी चाहिए। 75 की 75 रुपीज स्पेंड होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं केस 1 क्या बनता है। केस 1 ये वाला 7 7 वाला 7 7, यहाँ पर क्या होगा? 4 यूनिट x की, ठीक है, 4 यूनिट x की ले रहे हैं, 4 इंटू 10 हो जाएगा, और 1 यूनिट 7 की, तो ये हो जाएगा 40। 1 यूनिट 7 की 1, तो इसका प्राइस क्या है? 5। 1 यूनिट y की, सॉरी, तो ये टोटल कितने पैसे? 40 प्लस 5 45 हो गए। ये लेस देन 75 है, ये लेस देन 75 है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी फर्स्ट में। सेकंड क्या केस बनेगा? केस 2 6 6, ठीक है। इसके लिए क्या कर रहे हैं? 6 6 में 5 यूनिट गुड एक्स की, 5 एक्स की, तो 5 इंटू 10 50, और
2 यूनिट y की, तो 2 इंटू 5 10, ये हो गया 60। फर्दर 75 से लेस देन है, तो यहाँ पर भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम नहीं होगा। केस 3 क्या होगा? केस 3 5 5 5 5, यहाँ पर भी हो रहा है ना। इस पे क्या ले रहे हैं हम लोग? 6 यूनिट x की कंज्यूम कर रहे हैं, 60 हो गया, और 3 यूनिट कर रहे हैं y की, 15 75, विच इज इक्वल टू टोटल इनकम। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा जब हम लोग x की 6 यूनिट कंज्यूम करें और y की 3 यूनिट। यहीं पर ही हम लोग की जो टोटल इनकम है ये फुल यूटिलाइज्ड होगी, मतलब टोटल इनकम पूरी स्पेंड करेंगे हम लोग। ओके, तो ये रहा पूरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लोग गॉसेन का सेकंड नियम भी बोलते हैं, और जो कल हम लोग ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था उसको गॉसेन का फर्स्ट नियम बोलते हैं। ओके, तो ये है पूरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, एक चीज और, गुड वन के केस में ये चीज देख लेंगे। गुड वन के केस में ये क्या होता है? एम यू एम इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। ये होती है कंडीशन गुड वन के केस में। ओके, तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।